दोस्तों आपके पास भी अगर एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसका भी जब भी आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन करने जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आपका जो कार्ड है ना वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, यानी डिक्लाइन का मैसेज आपके सामने आ जाता है। आप उसके चलते एक बार, दो बार, तीसरा बार उसको ट्राई करते जाते हैं और जब ये ट्रांजैक्शन दो बार से तीन बार हो जाता है उसके बाद आपकी कार्ड जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों होता क्या है, आप एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज तो करते हैं, कभी भी आपने उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले अगर यूज नहीं किया है या फिर आपको अभी अभी नया कार्ड बैंक से मिले हैं तो उसके अंदर जाके आपको एक दो ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक चालू होता है। और उसको जब तक आप इनेबल नहीं करते हैं तब तक आप कितना भी कुछ कर ले, आपका जो ट्रांजैक्शन है ना वो डिक्लाइन ही दिखाते रहेगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा ही नहीं कभी। और उसके चलते आप क्या करते हैं, और दो तीन बार कोशिश कर लेते हैं कि शायद और एक बार करके हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये कितना भी बार आप कोशिश कर लीजिए तो ये जो है ना ट्रांजैक्शन जब तक आप इसका लिमिट सेट नहीं करेंगे, जब तक वो दो ऑप्शन को आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप इससे कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी होता क्या है, हम उससे परेशान होकर बैंक को फ़ोन लगा देते हैं और बैंक वाला जो है ना उसको इनेबल तो कर देता है लेकिन आपका जो उसके अंदर लिमिट भी सेट नहीं करता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2 लाख है और उसके अंदर आपको 50,000 का यूज करना है और वो जो कार्ड लिमिट है वो 2 लाख का ही रहता है और भगवान ना करे किसी दिन आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाता है तो ये जो लिमिट है ना आपका 2 लाख का 2 लाख पूरा साफ हो जाता है। इसके लिए दोस्तों कभी भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो लिमिट आप सेट करके रखते हैं उतना को आप इन्वॉल्व कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो उसको बंद करके रखिए, क्योंकि आजकल ज़माना में ये जो फ्रॉड का शिकार काफ़ी लोग हो जा रहा है तो आपको इसी तरीक़े से नहीं फंसना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है बिना कोई स्किप किए हुए, उसके बाद आपको अपने आप नॉलेज मिल जाएगा उसमें कैसा यूज करना है क्या है। मैं आपको खाली इसमें ये दो सेटिंग नहीं बताऊंगा बल्कि ऐसा 3-4 सेटिंग बताऊंगा, तो उसके चलते आप जो है ना वो बिंदास उसको यूज कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो मैं जो आपको ये 3-4 सेटिंग बताने जा रहा हूँ ना वो अगर आप सही से सीख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी टाइप का आप धोखेधड़ी का शिकार भी बनने से बहुत सतर्क हो जाओगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक पॉइंट को आप समझिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये मैं प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे कोई कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना कोई ऐप का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करके आपको दिखाऊंगा वहाँ से, क्योंकि आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो आपको करने के लिए गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है मोबाइल के अंदर से। तो जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे सर्च बार खुल के है, आपको यहाँ पे एसबीआई कार्ड लॉगिन करके लिखना है। ऐसा एसबीआई कार्ड करके लिख दिया तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड लॉगिन करके नीचे आ गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक इंटरफेस खोल के आया, जैसा इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जैसा क्रेडिट कार्ड में लेने टाइम दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो मैं एंटर कर दिया हूँ। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा और दोस्तों उसके बाद ये लॉगिन पे क्लिक करने के लिए ये बॉक्स पे टिक करना होगा और उसके बाद कार्ड का जो पिन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से कुछ शो होगा, तो आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो बैंक है उसके ऊपर एक ओटीपी भेजेगा, तो ओटीपी आपको कहाँ पे एंटर करना है वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ शो हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मैनेज कार्ड यूजेस करके एक ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे क्लिक किया ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से शो हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यही है मेन सेटिंग है। यहाँ पे आप अगर ऑफ रखते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कभी भी सक्सेसफुल होगा ही नहीं जब तक आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे या ऑन नहीं करेंगे। जैसा यहाँ पे ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, या आप किसी भी जगह पे अगर शॉपिंग करने जाते हो, मान लीजिए आपको वहाँ पे पिन एंटर करना नहीं है
तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं सेटिंग, या एटीएम से कैश निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको मेन तो है ऑनलाइन या ऑफलाइन का ट्रांजैक्शन जो आप सेटिंग करते हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बारे में आपको जानने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके पहला शो हो रहा है, उसके बाद डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है। तो आपको करना क्या होगा, डोमेस्टिक को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल तो आपको जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल अगर जरूरत है तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, जैसा मेरा ये डोमेस्टिक को ऑन करके रखा है। तो इस तरीके से आपका अगर ऑफ रहेगा तो इसके ऊपर जैसा क्लिक करेंगे, ये अभी ऑफ कर दिया मैंने, और आपका भी ऐसा ऑफ रहेगा तो आप उसको इसके ऊपर जैसा क्लिक कर देंगे ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा सेटिंग जो आया है, यहाँ पे ये पॉइंट सेल पोस्ट ट्रांजेक्शन, यानी आप अगर किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे मशीन से आपका भी अगर कोई पेमेंट करना है तो ये जो सेटिंग है इसको अगर आप ऑफ रखते हो तो वो ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल होगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको इसको ऑन करके रखना है। तो आपका इस तरीके से ऑफ रहेगा, आप उसको ऑन कर देना, इसके ऊपर खाली एक ही बार टैप करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन है इसका भी वही काम है जैसा आपको मैं बताया। जो पिन नंबर नहीं एंटर करना रहेगा तो इसको आपको ऑन करना है, अगर पिन नंबर एंटर करना रहेगा हर जगह पे तो आप इसको बंद करके रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा इसको आप बंद करके रखिए, क्योंकि ये अगर आपका ऑन रहता है, किसी दिन आपका अगर कार्ड अगर आपके हाथ से गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो कोई भी सामने वाला को अगर मिलता है तो आपका यहाँ पे अगर ऑन रहेगा तो वो आपका कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर आप इसको ऑफ रखते हुए तो जब तक आपका पिन एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका कार्ड से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये था इसका ट्रांजेक्शन का सेटिंग है। और एटीएम का तो आपको एटीएम से कभी भी भूल से कैश निकालना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से निकालते हैं तो आपका जो फाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगा देगा बैंक। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसा निकालना है तो आप फोन पे का मदद लेके निकाल सकते हो या फिर पेटीएम का। और दोस्तों यहाँ पे रही बात ये सेटिंग की, और सेटिंग के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया। यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है ये इसको अगर ऑन कर देते हैं तो इसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका जो भी आपने सेटिंग किया है वो सब एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ सेटिंग था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये 4 सेटिंग को अगर आप आपका ज़रूरत का हिसाब से कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी टाइप का अगर ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो आपको कभी भी डिक्लाइन का मैसेज आएगा ही नहीं, इसके सामने आपको देखने को शो नहीं होगा। और आप बिंदास इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उसके बाद आपको डिक्लाइन का मैसेज दिखेगा नहीं, ना ट्रांजेक्शन फेल का मैसेज दिखेगा। तो दोस्तों ये था कुछ सेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के लिए मैं अलग अलग तरीके से लिमिट सेट करूंगा तो आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करते हैं ना, जैसा मेरा ये कार्ड का लिमिट है पूरा लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करके खींचना है लास्ट तक जितना रखना चाहते हैं तो आपका अमाउंट यहाँ पे शो होते जाएगा। जैसा इसको भी करना है तो ऐसा मैं जैसा खींचते जाऊँगा देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट भी शो हो रहा है। तो ऐसा आप जितना भी रख सकते हैं, 30,000 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 49,000 है और भी कम करके रख सकता हूँ। और ये जो मिनिमम सेटिंग है 1,000 से लेके आपका पूरा लिमिट जितना है उतना तो कर सकते हैं। तो ये था कुछ सेटिंग दोस्तों, आप इसको आसानी से आपके हिसाब से कर सकते हैं, और करके इसके बाद सबमिट में जैसा क्लिक कर देंगे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का जानकारी आप तक लाते रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।